हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube के चैनल पे। जैसा कि आपको बता दें कि जो आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्निपथ पे आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है, इसके बारे में। जो अग्निपथ योजना है उस पे इतने सारे आंदोलन क्यों हो रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग को देखना होगा। आखिर यहाँ पे कहाँ पे चूक हुई सरकार से और क्या-क्या इसके कारण है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा कहना चाहता हूँ, मेरे क्या इस पे व्यूज़ हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आज जो अग्निपथ स्कीम था वो था क्या। तो इसके लिए मैं बता दूं, इसके थ्रू आप लोग भारतीय थल सेना में, जल सेना में यानी नेवी में और साथ ही साथ में आप लोग एयरफोर्स में भी जा सकते थे। इस एग्जामिनेशन, इस स्कीम के थ्रू आप भारत के जितने भी सेवाएं थी, जितने भी सेना थे, उन सभी में आप लोग जा सकते थे। चाहे जल सेना हो, वायु सेना हो या फिर थल सेना हो, सभी में आप लोग यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो गई। इसके बारे में जान रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। सिकंदराबाद में हम लोगों ने देखा, बिहार के बहुत सारे इलाकों में, तेलंगाना में, उसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो झारखंड के भी कुछ इलाकों में देखने को मिला। यूपी में, हरियाणा में, लगभग देखा जाए तो हर भारत के हर एक कोने में इसके लिए जो आवाज है, कहीं ज्यादा सोर्स, ज्यादा आवाज निकल रही है तो कहीं कम निकल रही है। इस बात को भी हम लोग समझ रहे हैं। बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सभी हम लोग जान रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या डिटेल है उसके बारे में। सेना में तीनों में, इसको लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए यहाँ पे देखिए, तीनों सेनाओं में भर्ती होंगे अग्निवीर, अवार्ड और मेडल भी मिलेंगे और पेंशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारत का जितना भी बजट रहता है तो उसका लगभग लगभग यदि हम लोग बात करें तो 55% सिर्फ वेतन और जो पेंशन है वो देने में चल जाता है। और जो 45% बचता है उससे भारत का मॉडर्नाइजेशन या फिर जो इक्विपमेंट घटे रहते हैं उस पर काम होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। थल सेना, नौसेना, वायुसेना में 90 दिनों में पहली भर्ती रैली होगी, यानी 90 दिनों में आपको इसकी जो रैली है वो देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं इसमें सैन्य क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव है, ऐसा रक्षा मंत्री को कहना है। अग्निपथ के तहत ऐसी होगी चयन, किस प्रकार से होंगे आइए इसको देखते हैं। तो 17.5 से लेके 21 वर्ष, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसको भी जो इतना शोर हंगामा देखते हुए सरकार ने इसको 23 वर्ष कर दिया है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 2 साल का दिया गया है। 10वीं और 12वीं के शिक्षक योग्य अनिवार्य है, ठीक है, यानी आप 10th पास आउट या फिर आपका 12वीं पास आउट होना आपके लिए कंपलसरी है। और साथ ही साथ में जो इसका मेडिकल है और फिजिकल है, इसमें भी जो तय मानदंड है वो पर भी आपको खड़ा उतरना होगा। 10वीं पास करने आए अग्निवीरों को 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी आप 10th पास आउट करके जाते हैं तो वहां से यदि 4 साल के बाद आप लोग निकलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12th का, यहाँ पे जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो देखने को मिलेगा, जो उसके 12th के सर्टिफिकेट के ही अनुरूप होगा, उसी के जैसा होगा। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या-क्या है इम्पोर्टेंट। तो 4 साल के आपको इसमें भर्ती होना का होगा, जिसमें से 6 महीना आपको यहाँ पे जो है ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। 30 से लेके 40,000 के बीच में आपका सैलरी होने वाला है, जिसमें से यदि आप लोग देखते हैं तो 5 लाख रुपए आपके होने वाले हैं और उतना ही पैसा, यानी लग जितना भी आपका सैलरी है उसका 70% आपको देखने को मिलेगा। 30% आपका सैलरी और 30% उतना ही सरकार आपके सैलरी में डोनेट करके आपको लास्ट में पूरे 11 लाख रुपए तक का आपको यहाँ देख सकते हैं, 11 से 12 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे पैकेज देखने को मिलेगा। ठीक है, 75% जो भी अनिवार्य अग्निवीर होंगे उन्हें यहाँ पे जो सेवा देखने को मिलेगा। 25%, याद रखिएगा, 25% कहने का मतलब है कि 100 जन यदि इसमें अग्निवीर में जाते हैं तो इसमें से 25% को ही परमानेंट किया जाएगा और 75% को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और सबसे बड़ा डाउट यही है कि ये 75% करेंगे क्या, आइए उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पे क्या क्या बातें हैं, आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। यदि बात करें, जो लोग पूछ रहे हैं 4 साल के बाद अग्निवीरों का क्या होगा, तो यहाँ पे जो बहुत सारे पॉइंट्स है उसको आप लोग देख लीजिएगा। लगभग 9 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। यदि हम लोग देखें कि 4 साल में जो उनके डिसिप्लिन है, स्किल, जीवन में 24 साल के उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतरीन विकल्प होगा। यदि हम लोग बात करें तो 4 साल में आपका वहां पे स्किल डेवलपमेंट होगा और साथ में आप डिसिप्लिन में भी रहेंगे और 24 साल के बाद ही आपके इसके अलावा जो भी जितने भी वैकेंसीज है आप उसको वहां पे फिलअप कर सकेंगे यहाँ से निकलने के बाद। दूसरी बात इसमें कहा कि 4 साल के बाद जो गृह मंत्रालय के अधीन है असम राइफल, सीएपीएफ, और उसी के साथ साथ असम राइफल, यहाँ भी आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता देने की बात कही गई है। 4 साल बाद के यानी जो 75% निकलेंगे उन सभी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 4 में से 1 को पक्की नौकरी देखने को मिलेगा। करियर में एब्जॉर्प्शन के चांस क्या कम है, यहाँ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जैसा कि मैंने कहा कि हर 4 में से 1 को यहाँ कंपल्सरी परमानेंट जॉब मिलने वाली है। इस तरह से हम लोग देखते हैं तो
कितने लोगों के पास 21 और 24 साल के बीच में 12 लाख का जमा पूंजी होता है। यानी देखा जाए तो 21 से 24 वर्ष के बीच में ही आपके पास लगभग देखा जाए तो आपके पास 12 लाख तक के रुपए आपका अपना होने वाला है, जो आपने अपनी मेहनत की कमाई से लगाया है। अगला पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 4 साल के बाद आप जैसे स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड अग्निवीरों की कई बड़ी कंपनियां ने आपने हायर करने को ऐलान किया है। यानी कहा जाए तो जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने यहाँ पे आपको हायर करने के लिए बात कही गई है कि जो भी वहां से रिलीज होंगे, यानी जो भी 75% यहाँ से रिलीज होने वाले हैं, यहाँ पे उन्हें अपने कंपनी में इन लोग जॉब देंगे। अब इसके बारे में डिटेल से सरकार को बताना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं। आइए छठा पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 4 साल के अग्निवीरों के लिए शुरू की गई ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स और देश विदेश में मान्यता भी मिलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नया अभी शिक्षा नीति भी लागू हुआ है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, यदि 4 साल के बाद आप लोग वहां से निकलते हैं और उसके बाद यदि आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे तो यहाँ पे उसका जो क्या रूपरेखा होगा वो आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे आप लोग डिग्री कोर्स भी कर सकेंगे, जिसका मान्यता देश में भी होगा और विदेश में भी होगा। चलिए सातवां पॉइंट है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे। 4 लाख में 7 से 8 लाख की सेविंग और 12 लाख केंद्र देगी। यानी कहने का मतलब है कि हर महीने आपको 30,000 रुपए तक यहाँ जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी और हर साल ये इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से आप लोग कुछ अपनी सेविंग कीजिएगा और जो 12 लाख रुपए है वो तो सरकार आपको देने वाली है ही। आठवां जो पॉइंट है इसको देख लीजिए कि आप में से कितने लोग 24 साल के जीवन में सेटल हो जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि 24 साल में कितने लोग सेटल हो जाते हैं, इस पे जो ध्यान देने की ये बातें कही गई है कि 21 से 24 वर्ष के बीच में कितने लोग सेटल हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हैं कि आपकी इतनी बड़ी आबादी है जो सेटल नहीं हो पा रही, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए नौवां पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 4 साल के बाद कई राज्य सरकारें जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, असम ने अग्निवीरों की सेवाओं के उपरोक्त पुलिस और पुलिस के सहयोगी बल में संयोजित करने की प्राथमिकता देने की बात कही। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ जाता है कि यदि आप लोग अग्निवीर हैं तो जो भी इनके जो ये सारे जो प्रदेश हैं, ये क्या करेंगे, जो भी अग्निवीर निकलेंगे उन्हें यहाँ पे आपको प्राथमिकता देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ये सारे 8 पॉइंट जो आपके मन में डाउट हो रहे होंगे वो सभी आपका क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सरकार एक बात कह रही थी कि 12 लाख रुपए दिए जाएंगे जिससे आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें ये बताइए, बिजनेस स्टार्ट उसके करने के लिए आप लोग 12 लाख दे रहे हैं, ठीक है, ये इससे बिजनेस स्टार्ट करेगा। लेकिन एक बात हम लोग के गांव में कहावत है कि सबका हाथ बिजनेस में नहीं चलता। इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। जो सरकार है उसे भी इसके लिए एक बेहतरीन ब्लू मैप देना चाहिए था, ब्लूप्रिंट देना चाहिए था कि किस प्रकार से कार्य होगा आगे जो रिटायर होने वाले हैं 4 साल के बाद, उसके लिए एक बढ़िया आप लोग जो कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट के बीच में, वो यहाँ पे जो सरकार के लोग हैं वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे इतना बवाल होने रहा है। जो मैंने कहा था कि 2 पॉइंट क्या है, आइए उसमें से सबसे पहला मैं बात कहूंगा कि ये जो स्कीम है ये बहुत जल्दी लाया गया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 2 वर्ष से क्या चीज था, कोविड की वजह से बहुत सारी रैलियां नहीं हुई थी और बहुत सारे लोग ओवर एज भी हो गए हैं। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए था, कम से कम 2 साल जो नॉर्मल चल रहा था प्रोसीजर उसी के अनुसार यहाँ पे लाते, जिससे लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो भी कम हो जाता। इस बात का सरकार को ध्यान रखना चाहिए था कि 2 साल के बाद यदि ये स्कीम लाते तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आप लोग चाहिए तो चाहे तो 4 साल या 5 साल जितना भी कीजिए, इन लोग के कम से कम जैसे ही इन लोग की पोस्टिंग होती है, जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके 1-2 साल के बाद जो भी लड़के हैं उन सबसे पूछ लेना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना चाहेंगे। ठीक है, सभी लोगों से पूछना चाहिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो भी लोग हैं यहाँ पे उनके फील्ड के अनुसार यहाँ पे उनको जो टेक्निकल सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पे उनको सिखानी चाहिए। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, देखिए जो आर्मी से निकलेगा वो किसी, यदि हम लोग बात करें बड़े बड़े कंपनियों के लिए, उसका क्या काम होगा। जो आर्मी से निकलेगा उसके पास जो भी टेक्निकल स्किल्ड होंगे वो तो आर्मी के स्किल होंगे। ये बड़ी बड़ी कंपनियां उस स्किल का क्या करेंगी। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए कि जो भी लोग वहां से रिटायर होंगे उन्हें चाहे तो 1 साल एक्स्ट्रा समय दे या फिर ट्रेनिंग पीरियड के ही समय में इन्हें कम से कम कुछ एक ऐसा स्किल्ड सिखाएं जो इन्हें जाके बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहां पे इनको देखने को वहां पे ये यूज कर सके। ठीक है, ये बातें सरकार को बतानी चाहिए थी। तो ये मेरे 2 पॉइंट थे, ये आपको कैसे लगे, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बारे में इस जो स्कीम है, ये जो योजना है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए होंगे तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।